हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम आज आपके लिए प्री बोर्ड पेपर संस्कृत का 818 BAI सेट लाया हूं, जो कि आपके शाहगंज, जौनपुर, इन सभी क्षेत्रों में यही सेट गया है। तो इस सेट को आप अच्छे से देख कर जाइए और पूरे 70 में 70 नंबर लेकर आइए। आपको फुल सॉल्यूशन इसमें मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और भी चैनल ग्रो करें। ठीक, आप सभी लोगों ने अभी मेरे पिछले वीडियो पर मैथ पर, विज्ञान पे, सब पे अच्छा प्यार दिखाया है। इसी प्रकार इस पर भी अच्छे से प्यार दिखाइए और भरोसा कीजिए। ठीक, आइए चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन पर, विकल्पी की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया है क्या, ये आपका दिया है कि प्रश्न संख्या 1 से 2 का गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। गद्यांश को ध्यान से पढ़े और उत्तर का चयन करें। क्या है? पंडित मदन मोहन मालवीयस्य जन्म एकादशयुत्तर उत्तरम दशामतमे ख्रीष्टाब्दे दिसंबर मासस्य पंचविंशतमे दिनांके इतना तीर्थराज प्रयागे अभवत्। अस्य जनकः पंडित वज्रनाथ चतुर्वेदः संस्कृत भाषायाः वृष्टो विद्वानासात्। ठीक, तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कहा है कि प्रस्तुत गद्यांश पाठ नाम किम। तो जो ये पाठ है इसका नाम क्या है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय है। क्या है? बी ऑप्शन आपका जो होगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका कि मदन मोहन मालवीय से पितुः नाम किम। मदन मोहन मालवीय का पिता का नाम क्या था? तो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि पंडित मदन मोहन मालवीय के पिता का नाम क्या था? पंडित वज्रनाथ चतुर्वेदा। क्या था? पंडित वज्रनाथ चतुर्वेदा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, पंडित वज्रनाथ चतुर्वेदा। अगला है आचार्य शंकरस्य जन्म अभवत। आचार्य जो शंकर जी हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था? आचार्य शंकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो केरल प्रदेश से। कहाँ हुआ था? केरल प्रदेश में हुआ था। अगला है महाभारतम इत महाकाव्यस रचयिता का। महाभारतम इत महाकाव्यस रचयिता का। महाभारतम अर्थात महाभारत काव्य का रचयिता कौन है? तो आप कहेंगे वेद व्यास। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। आइए फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है कि वृक्षाः कै सलिल पानम कुर्वन्ति। वृक्षाः कै सलिल पानम कुर्वन्ति। वृक्ष किसके माध्यम से क्या करते हैं? सलिल मतलब जल का, कुर्वन्ति करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो पादई, किससे करते हैं? पादई से। किससे करते हैं? पादई। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगला है धीमताम कालः केन प्रकारेण यत याति ना। धीमताम कालः केन प्रकारेण याति। तो उत्तर क्या होगा आपका? उत्तर आपका होगा व्यसनेन। क्या होगा? काव्यशास्त्र विनोदेन। ऑप्शन नंबर डी आपका जो होगा एकदम करेक्ट होगा। काव्यशास्त्र विनोदेन क्या होता है? धीमताम कालेन केन प्रकरण याति। ठीक, अगला है पृथिव्याम कति रत्नानि सन्ति। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? तो 3 रत्नानि। ऑप्शन नंबर सी फिर से इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला है आपका किम नाटकम दृष्ट्वा गंधिनः हृदयम परिवर्तितम। किस नाटक को देखकर गंधीन का जो हृदय था वह परिवर्तित हुआ था? किसके नाटक को देखकर? तो हरिश्चंद्र। किसके नाटक को देखकर परिवर्तित हुआ था? हरिश्चंद्र के नाटक को देखकर परिवर्तित हुआ था। अगला है नागानंदम इत नाटके अंगकाः सन्ति ना। अंगकाः सन्ति। तो आंसर क्या होगा? द्वादश। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। तो 9 क्वेश्चन हो गया। अब 10वें नंबर की तरफ चलते हैं। इसके 10वां नंबर आपका है कि रमानाथाय रक्तम अददात। रमानाथाय रक्तम अददात। रमानाथ ने किसको रक्त दिया था? तो कौन था? कमला था। कौन थी? कमला थी। कौन थी? कमला।
अगला है यड़। यड़ प्रत्याहार के वर्ण हैं, यड़ प्रत्याहार के वर्ण हैं। तो य व र ल और ड़, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे चलते हैं। री का रस्य उच्चारण स्थान है। री का उच्चारण स्थान क्या है? री का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपका री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। क्या है? मूर्धा। ठीक। अगला है आपका हरिम वंदे में संधि है। हरिम वंदे में कौन सा संधि है? तो हरिम वंदे में आपका स्वर संधि है। कौन सा स्वर संधि है? हरिम वंदे में स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर 14 क्वेश्चन का विष्णु सहस्त्रा का संधि विच्छेद है। विष्णु स्त्राता का संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, विष्णु प्रस्त्राता। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। आइए 15 पर चलते हैं। तो 15 आपसे कहा है नद्योः पद किस विभक्ति और वचन का रूप है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति और द्विवचन। षष्ठी विभक्ति और द्विवचन। अगला पितृ। पितृ शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, पित्रा। क्या है? पित्रा। अगला है भवत रूप है। भवत रूप किसका है? तो भवत रूप जो है वो लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। ठीक, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। किसका है? लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है। अगला है, अगला क्या है? अपिबत रूप किस लाकार का है? अपिबत रूप किस लाकार का है? तो आप कहेंगे लंग लाकार। ऑप्शन नंबर बी। किसका है? लंग लाकार। ऑप्शन नंबर बी। अगला है प्रत्यक्षम में समास है। प्रत्यक्षम, प्रतिप्रत्यक्षम। तो कौन सा समास है? अव्ययी भाव। कौन सा समास है? अव्ययी भाव। ऑप्शन नंबर सी। 19 क्वेश्चन हो गया। अब 20 पर चलते हैं। तो 20 क्या कह रहा है देखते हैं। 20 आपका है त्रिफला का समास विग्रह है। त्रिफला, त्रिफला मतलब तीन फलों का समूह, अर्थात त्रयाणाम फलानाम समाहारः। त्रयाणाम फलानाम समाहारः। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा, त्रयाणाम फलानाम समाहारः। अब आते हैं व्याख्या पर। कहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। कहा है कि महाकवि कालिदासः संस्कृत कवियानां मुकुटमणिम् अस्ति, न केवलं भारतदेशस्य अपितु समग्र विश्वस्य वृष्टिकृते स एकतमस्तो तस्याः नद्याः कीर्तिः कौमुदी देशदेशान्तरेषु प्रतिसरति। भारतदेशे जन्म लब्ध्वा स्वैकार्याणां देवान् मिलम् उक्तवान् स न केवलं भारतीयः कवि अपितु विश्व कविरिति सौराद्रियते। मतलब महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में मुकुटमणि है। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं हम अच्छे से। ठीक, तो ये आपका है अर्थ इसका। ये आपका संदर्भ पहले लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे, फिर अर्थ। अर्थ क्या है? अर्थ है, सॉरी, महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों के मुकुटमणि हैं। केवल भारत देश ही नहीं बल्कि समस्त संसार के उत्कृष्ट कवियों में वे अप्रतिम है, अर्थात अद्वितीय है, अर्थात इनके जैसा कोई नहीं। पूरे संसार के कवियों में से इनके जैसा कवि कोई आज तक नहीं हुआ है। उनकी पवित्र कीर्ति कौमुदी देश विदेशों में फैली हुई है। भारत देश में जन्म लेकर अपने कवि कर्म से देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा को अलंकृत करते हैं। अर्थात ये इतने महान कवि हैं कि इन्होंने भारत देश में जन्म लेकर हम भारतवासियों को धन्य किया है, क्योंकि उनकी जो कीर्ति कौमुदी है वो देश विदेशों में भी फैली हुई है। अर्थात आगे फिर अलंकृत करते हैं, वे न केवल
भारतीय कवि बल्कि विश्व कवि के रूप में भी सभी के द्वारा उनका आदर सत्कार किया जाता है। वे मतलब अपने ही देश में नहीं बल्कि पूरे विदेश में भी विश्व कवि के रूप में इनका आदर और सत्कार अर्थात सम्मान किया जाता है। तो सोचिए ये कितने महान कवि थे। ठीक, ये कितने महान कवि थे कि इनका आदर और सत्कार आज तक किया जाता है। तो इस प्रकार से ये है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख सकते हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला दूसरा पार्ट आपको कहा है, ये पहला पार्ट हुआ 4 नंबर का, इन दोनों में से एक करना था तो एक मैंने बता दिया, अब दूसरा कोई जरूर नहीं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। ठीक, विश्व कवि रविंद्र का चाहे लिखो, चाहे लोकमान्य तिलक का लिखो, चाहे दीन बंधु ज्योतिबी फुले का लिखो। ठीक, आइए देखते हैं इसका क्या सारा अंश। मैं इसे पढ़ रहा हूं और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, रविंद्रनाथ ठाकुर को विश्व कवि कहा जाता है। रविंद्रनाथ ठाकुर को विश्व कवि कहा जाता है। वे महान कवि, लेखक, दार्शनिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। उनकी रचनाओं में मानवता, प्रकृति प्रेम और विश्व बंधुत्व की भावना दिखाई देती है। वे पहले एशियाई व्यक्ति थे एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की और भारतीय संस्कृति को विश्व मंच पर पहचान दिलाई। तो ये इसका सारा अंश था ना। और मैं थोड़ा और बता दे रहा हूँ इसके आगे। ठीक, और थोड़ा इसमें लिख लीजिएगा कि श्री रविन्द्रनाथ का जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 को एक धनाढ्य परिवार में हुआ था। इनके पास बहुत अचल संपत्ति थी। इनकी माता का नाम श्रीमती शारदा देवी व पिता का नाम देवेंद्रनाथ था। इनका जीवन नौकर चाकरों की देखरेख में व्यतीत हुआ। खेल और स्वच्छंद विहार का समय न मिलने से इनका मन उदास रहता था। शिक्षा के क्षेत्र में विश्व भारती का निर्माण इनकी अनुपम और अमर रचना है। ठीक, उसके बाद इतना लिखने के बाद आप थोड़ा और क्या लिख देंगे, और लिख सकते हैं कि रविन्द्रनाथ जी की प्रारंभिक शिक्षा घर में ही हुई। वे घर पर गणित, विज्ञान और संस्कृत पढ़ते थे। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता के ओरिएंटल सेमिनार स्कूल और नॉर्मल स्कूल में प्रवेश लिया, लेकिन वहां अध्यापकों के स्वेच्छाचरण और सहपाठियों की हीन मनोवृत्तियों और अप्रिय स्वभाव को देखकर उनका मन नहीं लगा और सन 1873 ईस्वी में पिता देवेंद्रनाथ रविंद्रनाथ जी को अपने साथ हिमालय पर ले आए। ठीक, ले गए। तो इतना लिखकर उसके बाद आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ये हो गया इनका कहानी। ठीक, तो पाठ का सारा अंश इतना है, बहुत है। अब 4 नंबर इससे आपको मिलेगा। अब आगे चलते हैं। क्या निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक की हिंदी में व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक की हिंदी में क्या करना है, आपको व्याख्या करना है। तो आइए देखते हैं इसका व्याख्या। तो ये है आपकी व्याख्या। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ आपका क्या होगा, संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य प्यूषम। ठीक, क्या लिखेंगे देख लीजिए आप। संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य प्यूषम में संकलित लक्ष्य वेद परीक्षा नामक पाठ से उद्धृत है। इतना लिखने के बाद आपको प्रसंग लिखना है। तो प्रसंग इसका लिखना है। तो प्रसंग क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश में द्रोणाचार्य ने लक्ष्य वेद परीक्षा के समय युधिष्ठिर से जो प्रश्न पूछा उसके उत्तर के विषय में बताया गया है। ठीक,
इसमें युधिष्ठिर से जो प्रश्न पूछे थे द्रोणाचार्य जी, तो उसी का उत्तर यहाँ पर बताया गया है। तमुवाच स कौन्तेयः पश्याम्यज्ञेयं वनस्पतिं भवन्तं च तथा भ्रातॄन् भासं चेति पुनः पुनः। मतलब इसमें यह है कि आप उस वनस्पति पर अर्थात पौधे पर क्या देख रहे हो, हे युधिष्ठिर तुम उस पौधे पर, उस पेड़ पर क्या देख रहे हो, ये आप मुझे बताइए। तो देखते हैं क्या कहा। द्रोण अर्थात द्रोणाचार्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, मैं इस वृक्ष को, आपको, अपने भाइयों और गिद्ध पक्षी को बार बार देख रहा हूँ। ठीक, तो यही इसका सबसे सरल सटीक क्या था, व्याख्या था। आप अच्छे से इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इससे आपको 4 नंबर मिल जाएगा। इन दोनों में से एक करना है, तो एक का मैंने बता दिया। अगला है सूक्ति। अगला क्या है, सूक्ति। तो सूक्ति आपको 3 दिया है, जिसमें से एक करना है और एक करके आपको 3 नंबर मिलेगा। तो सूक्ति आपका क्या है, मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। क्या है, मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो आइए हम इसका देखते हैं सूक्ति का अर्थ। ठीक, देखिए सबसे पहले आप सूक्ति लिखने से पहले आप संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ आपका क्या होगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम में संकलित सूक्ति सुधा। किस चैप्टर से ये लिया है, सूक्ति सुधा। तो सूक्ति सुधा नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक, प्रसंग आपको क्या लिखना है इसमें, तो आइए देखते हैं उसका प्रसंग। ये है आपका प्रसंग ना। प्रसंग क्या है देखते हैं। ये देखिए, कहा कि प्रस्तुत सूक्ति के माध्यम से नैतिक, ठीक, भौतिक पदार्थों को रत्न न मानने का उपदेश देते हुए कवि कहता है कि मूर्ख व्यक्ति पत्थरों को ही रत्न मानते हैं। मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, अर्थात मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं वो पत्थर के टुकड़े में को ही रत्न की संज्ञा, मतलब सोना चांदी धन दौलत खाना पीना भोजन जो होता है सब उसी में मानते हैं। ठीक, आइए अर्थ, अब इसका अर्थ लिखेंगे। अर्थ क्या लिखना है, अर्थ आपको देखिए यहाँ से यहाँ तक नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि आपके जो पेपर में आया हुआ है, आपके जो पेपर इस सेट में आया हुआ है BAI में, वो आया है यहाँ से केवल मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो इसलिए हमें यहाँ तक नहीं लिखना है, यहाँ से लिखना है। ठीक, क्या लिखना है कि मूर्ख व्यक्ति पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न मानते हैं। अर्थ में क्या लिखना है, मूर्ख व्यक्ति पत्थर के टुकड़े को ही रत्न मानते हैं। अब व्याख्या आपको कहाँ से करना है, तो व्याख्या आपको यहाँ से करना है कि जीव का जीवित रहना असंभव है, परंतु मानव जल तो आपको यहाँ से लिखना है कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वह हीरे पन्ने जवाहरात रत्न और मणियों का संग्रह करके धनी बनना चाहते हैं। कहाँ से लिखना है आपको, यहाँ से लिखना है। ठीक, वह हीरे पन्ने, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वह हीरे पन्ने जवाहरात रत्न और मणियों का संग्रह करके धनी बनना चाहता है। वह इन्हें ही अपने जीवन में अमूल्य एवं महत्वपूर्ण मानता है, परंतु वास्तविकता कुछ और ही है। ये सभी तो मात्र पत्थर के टुकड़े हैं। वास्तव में जल अन्न एवं सुंदर वाड़ी, ठीक, सुंदर वाड़ी ही सच्चे रत्न है। तो इतना आपको लिखकर आपको 3 नंबर मिल जाएगा। आइए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ठीक, अगला प्रश्न आपका है क्या, देखिए
अगला है एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। एक श्लोक का अर्थ क्या लिखना है? संस्कृत में लिखना है। ठीक, तो आइए इसका श्लोक का संस्कृत में अर्थ देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम ये आपको दूसरा वाला करवा रहे हैं कि अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये आपको मैं संस्कृत में अर्थ करवा रहा हूँ 4 नंबर का। तो ये आपके सामने है। ठीक, देखते हैं। ये देखिए, और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए, मैंने इस पर टिक भी लगाया है। तो आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे इसे। अस्मिन् श्लोके कविः अभिवादनशीलतायाः वृद्धसेवायाः च वर्णनं कुर्वन् कथयति यत् यस्य स्वभावः स्वपूज्यानाम् अभिवादनं कुर्वन् अस्ति, यः सर्वदा वृद्धानां सेवां करोति, तेषाम् आशीर्वादेन तस्य जनस्य आयुः विद्या कीर्तिः शक्ति च एतानि चत्वारि वस्तूनि वर्धन्ते। ठीक, आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्या कि अस्मिन श्लोके कवि, इस श्लोक में कवि कहना चाहता है कि अभिवादन करने से, इस श्लोक में कवि कहना चाहता है, अस्मिन श्लोके कवि ही, इस श्लोक में कवि कहना चाहता है, अस्मिन श्लोके कवि ही अभिवादनशीलतायाः, अभिवादन करने से, अभिवादनशीलतायाः, अभिवादन करने से, वृद्धा सेवायाः, वृद्धों की सेवा करने से, च और वर्णम कुर्वन् कथयत, न उनका नित्य पालन करने से, वर्णम कुर्वन् कथयत, इसका वर्णन करते हुए कहता है। हाँ, तो इस श्लोक में कवि कहना चाहता है, अस्मिन श्लोके कवि ही अभिवादनशीलताया, अभिवादन करने से, वृद्धा सेवाया, वृद्धों की सेवा करने से, च वर्णम कुर्वन् कथयति, हाँ, वर्णन करते हुए कहता है कि यत् यस्य स्वभावः, यत् यस्य स्वभावः, अगर ऐसा स्वभाव हम कर ले कि स्वपूजन्यानाम, कि उनकी पूजा करे, अभिवादनाम, अभिवादन करे, कुर्वन् करे, अस्ति, यह सर्वदा, यह हमेशा के लिए, वृद्धानाम सेवाम करोति, वृद्धों की सेवा करते हैं, तेषाम आशीर्वादनेन तस्य जनस्य आयुः, तो उन लोगों का आशीर्वाद देने से क्या क्या बढ़ता है, उन लोगों से आशीर्वाद जब प्राप्त होता है तो हमारा क्या क्या बढ़ता है, तो आयु बढ़ता है, विद्या बढ़ता है, कीर्ति बढ़ता है, शक्ति बढ़ता है, और एतानि चत्वार वास्तूनि वर्धन्ते, तो ये 4 वस्तुएं आपकी बढ़ती हैं। ठीक, अस्मिन् श्लोके कविः अभिवादनशीलतायाः वृद्ध सेवाया च वर्णं कुर्वन् कथयति यत् यस्य स्वभावः स्वपूज्यम् अभिवादनं कुर्वन् अस्ति, यः सर्वदा वृद्धानां सेवां करोति, तेषाम् आशीर्वादेन तेस्य जनस्य आयुः विद्या कीर्तिः शक्ति च एतानि चत्वारि वास्तूनि वर्धन्ते। ठीक, ये हो गया। आगे अगला आपका दिया है क्या? अगला दिया है कि या तो सुमेधा का चरित्र चित्रण लिखिए, या तो जीमूत का चरित्र चित्रण लिखिए। ठीक, तो आइए हम देखते हैं किसका, जीमूत का। किसका देखते हैं? जीमूत का। ठीक, जीमूत वाहन का चरित्र चित्रण आइए देखते हैं अच्छे से और समझते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको थोड़ा परिचय देना है ना, तो आप हेडिंग डालेंगे परिचय, और परिचय में लिखेंगे कि जीमूत वाहन पाठ के आधार पर जीमूत केतु का पुत्र है, हाँ? वह विद्याधर जाति का है, उसकी पत्नी का नाम मलयावती है। जीमूत वाहन परोपकारी, दयालु, माता पिता का भक्त और असाधारण व्यक्तित्व वाला विद्याधर है। पाठ के आधार पर जीमूत वाहन के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक, अब
हेडिंग क्या है? पहला पहला हेडिंग है विनम्र स्वभाव जीमूत वाहन, अर्थात विनम्र, बहुत ही अच्छा स्वभाव वाला जीमूत वाहन है। मतलब इतना शांत स्वभाव इसका है, इतना शांत रहता है कि पूछो मत ना। किसी को ये ज़्यादा कुछ बोलता नहीं, इसे ही कहते हैं विनम्र स्वभाव। ठीक, तो आपको इसी प्रकार से बनाकर लिखना है ना। आपको लिखना है कि जीमूत वाहन बहुत ही विनम्र स्वभाव का था। वह सबकी कही गई बातों को अच्छे से सुनता था, समझता था और उसका पालन करता था, ऐसे लिखना है। तो देखिए, जीमूत वाहन का स्वभाव विनम्र है, विनयशीलता उसके स्वभाव में कूट कूट कर भरी हुई है। वह सभी के साथ सदैव विनम्र व्यवहार करता है। वह अपने व्यवहार से किसी को भी किसी प्रकार की पीड़ा पहुंचाना उचित नहीं समझता है। बस खत्म। सॉरी दोस्तों, ये ख़त्म। ठीक, इतने रात में वीडियो बना रहा हूँ तो आपको अच्छे से लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाना चाहिए, जिससे जल्द से जल्द 1K हो जाए। ठीक, थोड़ा आप कर सकते हैं ये हमारे लिए। अगला है महान त्यागशील, क्योंकि आप नहीं अगर करेंगे तो हम लोगों को कैसे प्रेरणा मिलेगी ना। महान त्यागशील, दूसरा हेडिंग। तो इसमें क्या करना है कि जीमूत वाहन जो है वो बहुत ही महान त्यागी है। मतलब अगर किसी को कष्ट में देखता है तो वो अपने सुख को छोड़ करके उसके कष्ट को हरने का पूरी तरह से प्रयास करता है। इसी को कहते हैं महान त्यागशील, हर एक चीज को त्याग देता है दूसरों के लिए। देखते हैं, जीमूत वाहन का जीवन त्याग से परिपूर्ण है। गरुड़ के भोजन के लिए जब शर्तानुसार शंखचूड़ नामक सर्प की बारी आती है तो शंखचूड़ की माता के करुण विलाप को सुनकर जीमूत वाहन अपने प्राणों की चिंता किए बिना लाल वस्त्र धारण कर स्वयं वध स्थल पर चला जाता है। इससे उसके त्यागमयी जीवन का परिचय मिलता है। देखिए कितना सरल है। तो ये बहुत सिंपल होता है। आगे है निर्भीक व साहसी। अब बताइए, ये जानता था कि मैं अगर वहाँ जाऊँगा तो मेरे प्राण चले जाएंगे। वह जानता था, कौन जानता था? जीमूत वाहन जानता था कि अगर मैं उसके पास जाऊँगा, सर्प के पास, तो मेरे प्राण चले जाएंगे। वह मुझे मारकर खत्म कर देगा, खा लेगा, अपना भोजन बना लेगा। लेकिन फिर भी यह डरा नहीं, निर्भीक रहा और साहस के सामने, साहस के बल पर वो सर्प के सामने गया। तो यही है इसका मतलब। देखते हैं, तो जीमूत वाहन निर्भीक व साहसी व्यक्तित्व से परिपूर्ण है। वह गरुड़ के भोजन के लिए स्वयं को प्रस्तुत करने पर भी भयभीत नहीं होता। देखो यही बताया मैंने, गरुड़ के आक्रमण से आहत होने पर भी वह स्वयं गरुड़ से अपने रक्त व मांस का भोजन करने के लिए कहकर अपनी निर्भीकता व अतुलित साहस का परिचय देता है। ठीक, अब अगला है मातृ पितृभक्ति, अर्थात जीमूत वाहन जो था वो अपने माता पिता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। वह इतना बड़ा भक्त था कि अपने माता पिता को हर एक संकट से बचाना चाहता था, उनकी हर एक इच्छाएं को पूरा करना चाहता था। तो इसे कहते हैं मातृ पितृभक्ति। देखिए, जीमूत वाहन मातृ पितृभक्त है। माता पिता के वध स्थल पर आगमन की सूचना से वह शंखचूड़ से अपने शरीर को ढकने के लिए कहता है, क्योंकि वह उनकी व्यथा से व्याकुल हो जाता है। इस करुणावस्था में भी वह उनके अभिवादन के लिए उठकर अपनी मातृपितृ भक्ति का परिचय देता है। सोचिए, वो जीमूत वाहन घायल था, हाँ, उसके शरीर पूरे खून से लथपथ थे, रक्त से लथपथ थे, सने हुए थे, लेकिन फिर भी वह गरुड़ से प्रार्थना करता है कि हे गरुड़, मेरे शरीर को पूरा ढक दो, जिससे मैं अपने माता पिता के सामने जख्मी न दिखूं और उससे उन्हें दुख न हो। सोचिए, इतना मात्र प्रतिभक्त था, अपने माता पिता को कष्ट नहीं देना चाहता था। ठीक, आगे देखते हैं। आगे क्या है? दयालु स्वभाव।
जिमूत वाहन दयालु स्वभाव वाला व्यक्ति है। दूसरों की पीड़ा व कष्टों को देखकर उसका हृदय द्रवित हो उठता है। इसीलिए शंखचूड़ के प्राणों की रक्षा करने के लिए वह अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। तो जिमूत वाहन किसके लिए अपने प्राण देने गया था? तो किसके लिए? शंखचूड़ के लिए अपने प्राणों की आहुति देने गया था। तो इतना दयालु था वो। ठीक। लास्ट हेडिंग है प्रभावशाली व्यक्ति। जिमूत वाहन प्रभावशाली युवक है। उसके त्यागमयी व्यक्तित्व से शंखचूड़, गरुड़ व पार्वती भी प्रभावित हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप हिंसक गरुड़ भी अहिंसक बन जाता है। अच्छा, जो गरुड़ था वो इतना हिंसक था, लेकिन इसके त्यागमयी, इसके मातृ भक्ति, इसकी दयालुता, इसकी विनम्र स्वभाव, महान त्यागशील चीज़ों को देखकर वह भी हिंसक से अहिंसक बन जाता है। अर्थात अब किसी को वो मारता नहीं है, अपना मार कर उसे भोजन नहीं बनाता है। इतना सुधर गए इसके कारण, जिमूत वाहन के कारण। समग्रतः हम कह सकते हैं कि जिमूत वाहन त्यागी, विनम्रशील, निर्भीक, मातृभक्ति, दयालु व प्रभावशाली व्यक्तित्व से परिपूर्ण है। तो यह इसका नायक है। वाह, क्या बात है जिमूत वाहन। ठीक, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा इसका मतलब। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखते हैं। कहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखिए। गायस्का आसीत या सुमेधा कस्या तनया आसीत या भोजस्य कपाले कः प्रविष्टः। भोजस्य कपाले कः प्रविष्टः। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। तो अगला है और भोजस्य कपाले कः प्रविष्टः। भोजस्य कपाले कः प्रविष्टः। तो अब इन में से एक उत्तर हमें देना है। तो एक उत्तर का हम लोग देखते हैं क्या होता है आंसर। तो इसका आंसर होगा एक का सुमेधा। सुमेधा वैसे रहेगा, कस्य के स्थान पर आपको क्या लिखना है? वे। ठीक, कस्य के स्थान पर लिखना है मेधाविनः। क्या लिखना है? मेधाविनः। मेधाविनः तनया आसीत। ठीक, सुमेधा मेधाविनः तनया आसीत। तो ये आपको लिख देना है और आपको इससे पूरा नंबर मिल जाएगा। कितने नंबर? 2 नंबर। ठीक, अगला है। अब जल्दी जल्दी होगा सभी। क्या है पहला? अगला उपखंड ख। ठीक, दिया है कि निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक में नियम निर्देश पूर्वक विभक्ति का नाम लिखिए। अहम हस्तेन लिखामि। मैं हाथ से लिखता हूँ। तो कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है। और कौन सा वचन? एक वचन है। और इसका नियम का है, तो नियम क्या होगा? जिस साधन से कार्य किया जाए वह तृतीय विभक्ति होती है। ठीक, नियम में आप नियम हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे कि जिस साधन से कार्य किया जाए वहाँ, ठीक, तृतीय विभक्ति होती है। तो इसमें तीनों में से एक करना था, तो एक हो गया, बात खत्म। अगला है ख वाला, 2 नंबर इसका मिलेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक पद में प्रत्यय लिखिए। तो पठित्वा में कत्वा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? कत्वा प्रत्यय। तो पठित्वा में कौन सा प्रत्यय? कत्वा। आइए देखते हैं 8 का पहला नंबर। 8 का पहला नंबर है आपका कि निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन लिखिए। तो रामः वेदम पठति। तो सबसे पहले रामः, जहाँ ये विसर्ग वाला चीज़ आएगा तो उसे हमेशा लिखना है एड़। एड़, अंत में एड़ आना चाहिए। तो देखिए रामः का रामेड़ हो गया। क्या हो गया? रामः का रामेड़ हो गया। और जहाँ पर ये ऊपर बिंदी रहेगा तो उसका वेदः हमेशा क्या होगा? वेदः। तो रामेण वेदः। और पठत क्या? पठ्यते। ठीक, पठयते क्या होगा? पठ्यते। ठीक, पठ्यते। तो इस प्रकार से इसका एक हमें करना था, तो एक हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है 9 का किन्हीं 3 का संस्कृत में अनुवाद करना है। तो आइए देखते हैं इन तीनों का अनुवाद। तुम दोनों यहाँ आओ। तुम दोनों यहाँ आओ। तो युवाम अत्र आगच्छतम।
युवाम अत्र आगच्छतम। अगला है रमेश खेलता है तो रमेशः क्रीडति, रमेश खेलता है तो रमेशः क्रीडति। दूसरा है राम और श्याम दौड़ते हैं तो राम श्यामास्य, रामः श्यामास्य धावन्ति, रामः श्यामास्य धावन्ति। तो ये तीनों का हो गया और 2-2 नंबर का एक है, 6 नंबर आपको मिल गया। ठीक। 10वां नंबर में कहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखिए। ठीक। कहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषयों पर संस्कृत में 8 वाक्यों में क्या लिखना है, निबंध लिखना है। तो आइए हम लोग निबंध को देखते हैं अच्छे से, निबंध कैसे लिखा जाएगा। ठीक। तो ये देखिए आपका निबंध है, ध्यान से देख लीजिए। ये अस्मिन् संसारे विद्या एव सर्वप्रधानम धनम अस्ति। पहला 8 लाइन लिखना है तो पहला हो गया। दूसरा विद्या धनम चौरो अपि चोरपितुं न शक्नोति, दूसरा हो गया। तीसरा नृपः अपहर्तुं न शक्नोति। चौथा अन्य धनम भ्राता विभाज्यते। पांचवा विद्या धनम भ्राता न विभाज्यते। छठा विद्या विनयत ददाति। सातवां विद्यायाः कोशः अद्वितीयः भवति। फिर आठवां विद्या विद्या मानवस्य बुद्धेः विकासः भवति। तो ये आपको लिखना है। ठीक, यही आपको इतना लिखना है। आशा है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और मैंने बोला भी है। ठीक, आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। इससे आपको कितना नंबर मिलेगा, 8 नंबर। 8 लाइन लिखना है, 8 नंबर, एक एक लाइन का 1 नंबर। तो हमने किस पर लिखा है, विद्या पर। और ये पांचों 1 2 3 4 5 पाँचों के पाँचों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड 2026 के लिए। तो इसलिए अच्छे से इसे तैयार कर लेना 2026 में। इसमें से 4 अच्छे से तैयार कर लेना। आगे लास्ट है, निम्नलिखित पदों में किन्हीं 2 पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला है शिक्षक। शिक्षक का हमने प्रयोग किया तो शिक्षका विद्यार्थीन शिक्षयति, शिक्षका विद्यार्थीन शिक्षयति। दूसरा है मनोहर, तो मनोहरः विद्यालयं गच्छति, मनोहरः विद्यालयं गच्छति। हाँ, अहम पानी पीत्वा, ऐसे आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से यह पूरा संस्कृत वीडियो सॉल्यूशन समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप सभी लोग इसके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं फिर से ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।